भगत जी कथा कर रहे थे और कथा में बोले हनुमान जी जैसे ही गए अशोक वाटिका में उन्होंने बड़े बड़े वृक्ष देखे, फल देखे, राक्षस देखे और पेड़ के नीचे बैठी हुई सीता जी देखी। वहां जो वृक्ष थे उनमें पुष्प जो थे उनका वर्ण जो था वो सफेद था। व्यास जी कथा कर रहे थे तो जिस मंदिर परिसर में कथा कर वहीं हनुमान जी का मंदिर था। तो हनुमान जी की आंखें मुड़ने लगी, मानो हनुमान जी मन में विचार कर रहे थे, अरे व्यास जी सफेद पुष्प नहीं थे, लाल पुष्प थे, लेकिन हनुमान जी बोले कैसे। लेकिन जैसे हनुमान जी की आंख मटकी व्यास जी को दिख गया। व्यास जी समझ गए मैंने कुछ गलत बोला है, हनुमान जी अब मूर्ति में से सचल हो रहे हैं। तो व्यास जी ने 2-3 बार गलत बोला। हाँ भाई, अशोक वाटिका के वृक्षों के पुष्प कैसे थे? सफेद थे। वक्त अब श्रोताओं से बुलवाने लगे, हाँ भाई सब बताओ कैसे पुष्प थे? सब श्रोता बोले श्वेत पुष्प थे। हनुमान जी से सहन नहीं हुआ, सोई हनुमान जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के व्यास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, व्यास जी क्षमा करना धृष्टता, मैं गया था अशोक वाटिका, मुझे पता है आप जो कथा में कह रहे हो वो सब सत्य, पर वहां के पुष्प सफेद नहीं थे, लाल थे। व्यास जी पहले तो मंच से उतरे, हनुमान जी को प्रणाम किया, सब श्रोताओं ने प्रणाम किया, सब धन्य धन्य हो गए। हनुमान जी वापस जाने लगे, बोले अब आप लोग कथा सुनो, हम चलते हैं। व्यास जी बोले नहीं, हमारी बात सुन के जाओ। बोले क्या? आपकी सब बात मान ली, पर भैया पुष्प तो सफेद ही थे। हनुमान जी बोले ये कोई बात है, ये कोई जिद है? अरे मैं गया था अशोक वाटिका, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वहां के पुष्प रक्त वर्ण के थे, लाल थे। व्यास जी बोले हम आपकी बात कैसे मान लें? बोले तो मैं गया था वहां पे इसलिए मानो। व्यास जी बोले नहीं, गवाही लेकर के आओ तो मानेंगे। हनुमान जी बोले किसकी गवाही लाएं? बोले आपके अलावा अशोक वाटिका में सीता जी थी, उनको लेके आओ। बोले यार बड़े पागल आदमी हो, अब सीता जी को क्यों लेके आए हम इतनी सी बात के लिए? बोले नहीं तो फिर मैं हर कथा में यही कहूंगा सफेद पुष्प थे। हनुमान जी बोले भैया वो नहीं आ सकती। व्यास जी बोले आप आ सकते हो तो इसका मतलब सब आ सकते हैं, लेके आओ। हनुमान जी गए राम दरबार, साकेत में जाकर के राम दरबार के सामने जाके हाथ जोड़ के बैठे। बोले एक व्यास जी ने जिद पकड़ ली है और वो कह रहे हैं कि वहां के पुष्प तो सफेद थे। हे सीता मैया आप मेरे संग चलो और आप आकर के ये गवाही दे दो कि वहां के पुष्प लाल थे। सीता जी मंद मुस्काने लगी, वो समझ गई। बोले कोई बात नहीं, व्यास जी दर्शन करना चाहते हैं सबके, इसलिए जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं। सीता जी बोली ठीक है चलते हैं। राम जी बोले अब तुम अकेली कहां जाओगी, हम भी चलते हैं। भरत जी बोले भैया अकेले कहां जाएंगे, हम भी चलते हैं। लक्ष्मण जी बोले मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी चलूंगा। महाराज कथा में पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम दरबार जैसे प्रकट हुआ, श्रोताओं में अफरा तफरी मच गई। व्यास जी तो रोने लगे, ये मेरी अंतिम कथा, अब ही मेरे प्राण निकल जाएं बस। सामने रघुनाथ जी बैठे हैं। रघुनाथ जी बोले अभी व्यास मंच से उतरिए मत, आप जो कथा कह रहे थे वो पुनः कहिए। बोले हे राघव जी, मैं कथा में कह रहा था कि अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत थे। हनुमान जी प्रकट होकर के कह रहे हैं रक्त वर्ण के थे। हनुमान जी के अलावा अशोक वाटिका में सीता जी, जानकी जी थी, तो इसलिए जानकी जी आप गवाही दीजिए वहां के पुष्प कैसे थे। हनुमान जी बोले जानकी माँ आप बताइए, सबको बताइए व्यास जी को कि पुष्प जो थे वो रक्त वर्ण के थे। सीता जी उठ करके और सब श्रोताओं के बीच में बोली देखिए अशोक वाटिका के वृक्षों के जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के ही थे। हनुमान जी महाराज तो महाराज नेत्रों में आंसू आ गए। मां आप भी व्यास जी के साइड ले रही हो, इनके पक्ष में चली गई। हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर करके जानकी मैया बोली देखो व्यास जी गलत नहीं बोल रहे हैं, मां मैंने अपनी आंखों से देखा था रक्त वर्ण के पुष्प थे। बोले पुष्प तो श्वेत ही थे, लेकिन हमको अशोक वाटिका में देख करके और लंका की दुर्दशा देख करके तुम इतने क्रोध में भर गए थे कि तुम्हारे नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए थे, तुम्हारे नेत्र ही लाल हो गए थे, इसलिए श्वेत वस्तु भी तुमको रक्त वर्ण की दिख रही थी। व्यास जी गलत नहीं बोल रहे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले व्यास जी क्षमा करो। बोले क्षमा नहीं, अच्छा हुआ
आपके प्रकट होने से पूरा राम दरबार प्रकट हो गया यहाँ पे, हमारी कथा धन्य हो गई।